महामंत्री भाई कुलजीत सिंह चहल जी से निवेदन करूंगा कि वे आगे की कार्रवाई करें। साथियों, भारत माता की और जोरदार आगे से मूवमेंट मत कीजिए, बिल्कुल आगे से मूवमेंट मत कीजिए मीडिया की तरफ। साथियों, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? साथियों, आज हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में रुके भाई रुक जाओ, रुक जाओ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में ये विनाशकारी शराब नीति के विरोध में एक आंदोलन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका नेता, उसका संकल्प है कि दिल्ली से जब तक एक भी शराब का ठेका बचा है उसको बंद नहीं करा लेगा, जब तक अवैध शराब के ठेके को सील नहीं कर लेगा, तो हमारा जंगल राज के खिलाफ ये जनता की लड़ाई जारी रहेगी। ये हमारा संकल्प है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने घोषणा की थी और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, चाहे वो सीलिंग डेमोलिशन का आंदोलन हो, चाहे वो राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन हो, चाहे वो धारा 370 समाप्त करने का आंदोलन हो, और चाहे वो दिल्ली में अवैध शराब के ठेके को सील करने का आंदोलन हो, जब तक हम इसको पूरा नहीं कर लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की थी कि 48 घंटे में या तो केजरीवाल अपनी अवैध शराब नीति वापस ले ले, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता उन अवैध शराब के ठेके को, जो स्कूल के पास है, मंदिर के पास है, यहां ठेका वहां मंदिर है, सत्ता के लालच में, पैसे के लालच में कितना गिरोगे केजरीवाल? केजरीवाल तो 19 से ज्यादा बदनाम और शीला से ज्यादा बेलाभ हो चुका है ना। तो इसी कड़ी में मैं सीधा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि हमारे सामने मीडिया के बंधु एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई कार्यालय में नहीं है, ये जनता के बीच में संवाद करके सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उस लड़ाई की शुरुआत में जो हमने कई दिनों से कर रखी है, एक अगला कदम है कि जब इस ठेके को हम सील करेंगे, मैं सीधा अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि प्रेस के माध्यम से दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। इस आंदोलन में आगे की क्या योजना है उसकी जानकारी दें आदरणीय आदेश गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुलजीत सिंह चहल जी, जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष श्री राजेश गोयल जी, श्री भारत भूषण मदान जी, श्री विपिन मल्होत्रा जी, और हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा योगिता सिंह जी, युवा मोर्चा की अध्यक्ष वासु रुखर जी, हमारी प्रदेश के प्रवक्तागण प्रवीण शंकर कपूर जी अनुजा जी, और हमारी महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्षा कवलीन जी, सारी यहाँ जिले के कार्यकर्ता साथी, हमारे मंडल के अध्यक्ष और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हमारी बहनें, मातृशक्ति, हमारे पत्रकार साथी, भाइयों और बहनों, अभी जैसा कुलजीत जी ने बताया आपको, अभी 2 दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी की ने पूरी दिल्ली के अंदर इस दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की शराब नीति के खिलाफ एक शंखनाद किया था, और उसमें दिल्ली से 2 करोड़ लोगों ने 2 करोड़ लोगों तक वो आवाज बुलंद हुई है, वो शंखनाद 2 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। और उसी शंखनाद में हमने एक घोषणा की थी, कि हम दिल्ली में जो केजरीवाल साहब ने अनैतिक शराब की नीति लाए हैं
और उस अनैतिक और भ्रष्टाचारी शराब की नीति, जिसमें उन्होंने मंदिरों के पास, ये शराब का ठेका, इधर भी मंदिर है, सामने भी मंदिर है, स्कूलों के पास जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, और अगर आज जो नशे की लत बच्चों को लगती है, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। ऐसी शराब के ठेकों को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अगर केजरीवाल साहब ने उसको सील नहीं किया तो हमारे कार्यकर्ता उसको बंद करने का काम करेंगे। मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूं, आप चाहे पंजाब में हो या गोवा में हो, जहां भी हो, ये दिल्ली की जनता, बहनों और मातृशक्ति की आवाज सुन लीजिए। दिल्ली की जनता की आवाज है कि जो आपने अपने फायदे के लिए और शराब माफिया के फायदे के लिए जो शराब के हजारों ठेके खोले हैं, उनमें से इन ठेकों को आप तुरंत बंद कीजिए। सुन लीजिए केजरीवाल जी, आपने ही कहा था उस स्वराज पुस्तक में 7 साल पहले, और आपकी बात पर जनता ने यकीन किया था, उसमें आपने लिखा था कि कोई भी शराब का ठेका नहीं खुलेगा, और अगर खुलेगा तो वहां की महिला संगठन, वहां की मोहल्ला सभा, वहां की RWA से हम परमिशन लेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 7 साल पहले जो आपने विचार लिखे थे, वो विचार सत्ता में आने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद बदल गए क्या? क्या आपने अपने विचार पर वो मन और सच्चाई के साथ नहीं की? या तो उसमें कोई झूठ है, या अब केजरीवाल जी बदल गए हैं कुर्सी पाने के बाद। क्योंकि अब किसको फायदा दिलाना चाहते हो? क्या आप दिल्ली में लोगों को, युवा साथियों को फायदा दिलाना चाहते हो? अरे वो तो नशे की लत में जा रहे हैं, वो तो परिवार बिगड़ेंगे, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, जो पीता है वो भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे शराब पिए। ठीक है, दिल्ली में 250 दुकानें थी और उसकी एक शराब पॉलिसी थी और वो स्टैंडर्ड थी, उसका पूरी देश के अंदर कई राज्यों ने अनुसरण किया। लेकिन ये शराब के ठेके खोलने का जो तर्क है, अच्छा तर्क भी सुनिए, मैं पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूँ तर्क क्या दे रहे। तर्क दे रहे हम जगह जगह इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि लोगों को शराब आसानी से मिल जाए, दूर ना जाना पड़े। मंदिर के पास, स्कूलों के पास, मार्केट्स में, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, गांव में, रिहायशी इलाकों में या रिहायशी इलाकों से लगे हुए मार्केट्स में। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली की जनता ने आपको गद्दी पर इसलिए बिठाया? उस समय आपने कहा था कि हम दिल्ली में साफ पानी लाएंगे और साफ पानी हर घर में नल से पहुंचाएंगे। उस समय आपने कहा था दिल्ली में हम सीवर व्यवस्था सही करेंगे। उस समय आपने दिल्ली में यमुना जी के साफ करने का वादा किया था और कहा था हम सबको यमुना में डुबकी लगाएंगे। अरे केजरीवाल जी, आप यमुना में तो डुबकी नहीं लगवा पाए, आप क्या शराब के अंदर डुबकी लगाने की तैयारी कर रहे हैं? जो आपने हजारों ठेके खोल दिए, आपने कहा था
भाई कोई व्यक्ति कितना किसी के लिए मेहरबान हो जाए, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पहले इन्होंने पॉलिसी बनाई, फिर शराब की बिक्री बढ़े, इसके लिए क्या क्या काम किए। रात को 10 बजे तक बिकती थी, अब सवेरे 3 बजे तक बिकेगी। पहले 3000 जो बैंक्वेट हॉल है, वहां पर जिस दिन फंक्शन होता था उसी दिन उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। अब वो साल भर का लाइसेंस ले सकते हैं, यानी एक ठेका और खोल दिया आपने हजारों। दूसरा, 21 ड्राई डे थे। हमारे भारत के अंदर संस्कृति और धर्म की परंपरा है, जब कोई हिंदू का, मुसलमान का, सिखों का, ईसाई का त्योहार होता है, उस समय उस दिन के लिए वो ड्राई डे होता है। ऐसे 21 ड्राई डे, जिसमें से घटाकर 3 कर दिए, और 18 वो दिन, चाहे होली हो, दीपावली हो, गुरु गोविंद सिंह जयंती हो, महावीर जयंती हो, क्रिसमस हो, मुहर्रम हो, ऐसे त्योहारों पर भी अब शराब बिका करेगी खुलेआम। और इसके पीछे उनका तर्क क्या है? 20,000 करोड़ रुपए की शराब सालाना बिकती है। शराब माफिया को ज्यादा शराब कैसे बेचने के अवसर मिले, इसके लिए 18 दिन बढ़ा दिए। 18 दिन में शराब बिकेगी 1,000 करोड़ से ज्यादा, यानी 1,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोनस शराब माफिया के लिए केजरीवाल साहब ने दरवाजे खोल दिए कि हमने तुम्हारे लिए पॉलिसी भी बनाई है, तुम्हारे फायदे की गारंटी भी हमारे पास है। और उन्होंने, केजरीवाल साहब ने कह दिया, पहले वो कहते थे दिल्ली की जनता को चिंता मत करो, हम आएंगे तो आपके लिए काम करेंगे। अब उन्होंने टेबल के नीचे और पर्दे के पीछे शराब माफिया को कह दिया है कि शराब माफिया मेरे भाई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दिल्ली में भी आ गए हैं, और अगर चुनाव में हमारी पंजाब में तुम मदद करोगे तो हम पंजाब में भी तुम्हारे साथ हैं। ये सच्चाई केजरीवाल का चेहरा। पहले कहते थे ना, एक चेहरा होता है जो दिखाने का कुछ और होता है और होता कुछ और है। अब वो चेहरा सामने स्पष्ट नजर आ गया है कि केजरीवाल जी, आपका एजेंडा क्या है, आपका चेहरा क्या है। आप राजनीति की स्वच्छता और सफाई के लिए आए थे, आप तो उसमें डूब कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए आज दिल्ली में तो जनता की आवाज बनकर हमारी मातृशक्ति, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आवाज बनकर आए हैं। केजरीवाल जी, आप कान खोलकर सुन लीजिए, दिल्ली के अंदर कोई अवैध शराब का ठेका जो आपने नई पॉलिसी बनाई है वो भी आपकी अवैध है, और जो शराब के ठेके मंदिर और स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास खुले हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंद कराने का काम करेंगे। अगर आपने उसको बंद नहीं कराया तो पार्टी के कार्यकर्ता बंद कराएंगे। और इसीलिए मैं पत्रकार मित्रों को भी कहना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आज मौके पर आकर आप सच्चाई देखिए, क्या हालात है। कोरोना में दुकानें बंद थी, शराब के ठेके खुले थे, और आज उसी कड़ी में हम मोदी नगर आए हैं, और ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। केजरीवाल जी, शराब की दुकानें अवैध बंद कीजिए, नहीं तो सिलसिला जारी रहेगा। हमारे कार्यकर्ता इसको सील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश जी संघर्ष करो, आदेश जी संघर्ष करो। भाई आदेश गुप्ता, आदेश जी संघर्ष करो। भारत माता की। केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। अभी तो लड़ाई है, आगे लड़ाई है। आदरणीय कुलजीत। साथियों,
जैसा एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता का होता है कि 48 घंटे में अगर केजरीवाल ने अगर ये अवैध शराब के ठेके वापस नहीं लिए तो इसको हम सील करेंगे। आज उसी संकल्प को पूरा करते हुए हम सिर्फ 4 लोग अभी, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, मैं, जिला अध्यक्ष जी योगिता जी और युवा मोर्चा अध्यक्ष जी, हम 5 लोग उधर जाएंगे, बाकी सभी कार्यकर्ता इधर रहेंगे और जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करेंगे और अनुशासन को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता बना के रखें। मदान जी और अश्विन जी इसकी पूरी चिंता करेंगे। आप इसकी चिंता कीजिए, आइए बैठिए, बाकी सभी साथी कार्यकर्ता जहाँ पर आए ये सारे अपना अनुशासन बना के रखेंगे। सिर्फ जो कुलदीप जी ने कहा 4 लोग जाएंगे, अध्यक्ष जी, कुलदीप जी, राजेश जी, योगिता जी और युवा मोर्चा अध्यक्ष जी वासुनुको, ये सारे 5 लोग सिर्फ जाएंगे और सभी ने नारे लगाने हैं, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, बंद करो भाई, बंद करो। अध्यक्ष जी
सर कुछ क्वेश्चन तो ले लो। पहले टीटी कर लो। अरे कुलजीत जी को बता दो। अरे कुलजीत जी से भी मिलना, एक मिनट। आप चलिए, आप आ जाओ, सर पीछे से हट जाओ, वो सीलिंग तो आ ही जाएगी। क्वेश्चन ले लो 2-3। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कृपया शांत हो जाए। सभी कार्यकर्ता शांत रहे हो, कृपया प्रेस के बंधुओं को आगे आने दें। जो हमारा मीडिया के बंधु हैं उनको आने दें, डायरेक्टली संबोधित करेंगे मीडिया वालों को। अरे भैया कृपया अपने कार्यकर्ता सहयोग करें, व्यवस्था बनाने में। नई शराब नीति के खिलाफ लगातार मीडिया वाले बंधु को आगे आने दें। आईडी दे दो। शांत हो गए। अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शांत हो गए। सरकार को दी थी और वहीं एक बात है कि 48 घंटे के अंदर जो अनऑथराइज ठेके हैं वो दिल्ली सरकार को बंद नहीं किए जाते तो वो खुद जमीनी स्तर पर मिलकर उन ठेकों को सील करेंगे। इसी में हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश उनसे बात करेंगे। रविंदर आईडी दे दे, मैं इधर से पूछ लूंगा क्वेश्चन। आईडी दे दे तो कैमरा लगा। फोन से करियो, फोन से करियो कैमरा। केजरीवाल साहब वो पहले कुछ कहते थे, वो कहते थे हम तो शराब की नई दुकानें नहीं खोलेंगे और खोलेंगे तो सबसे परमिशन लेंगे, लेकिन अब उन्होंने इस शराब नीति की आड़ में मंदिर, स्कूल, अनऑथराइज कॉलोनी, रिहायशी इलाके ही नहीं छोड़े, वहाँ खोल दिए हजारों की संख्या में ठेके। और हम उनसे कह रहे कि आपकी ये शराब नीति है, ठीक है, आप शराब माफिया को फायदा पहुंचाना चाहते हो, लेकिन कम से कम नैतिकता का तकाजा, जहां मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं, जहां स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां तो छोड़ दो। आप इतना फायदा पहुंचाना चाहते हो कि मंदिर और स्कूल के पास खोल दिए, तो उसके लिए हमने कहा 48 घंटे में आप बंद कर लीजिए, नहीं तो हम बंद करेंगे। और आज यहाँ पर हमने किया है और ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। तो अभी तक कितने ठेके दिल्ली में सील कर चुके हैं? देखिए, दिल्ली में एमसीडी ने 325 ठेकों को सील किया है और 325 ठेकों को सील करने के बाद जो रिहायश, जो मंदिर और स्कूल के पास है, उन्हें सील करना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी है, एक्साइज डिपार्टमेंट उनके पास है, और अगर उन्होंने नहीं किया तो हम करेंगे। तो अगला अब देखिए, सारे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ऐसे हमारी पूरी दिल्ली में जनता की तरफ से वीडियो आ रहे हैं। तिलक नगर में गुरुद्वारे के पास है, मंडावली में है, मयूर विहार में, कई जगह वहाँ ठेके खुले, भोगल में खुला हुआ है, जो मंदिर और स्कूल के पास, जहाँ जहाँ भी होगा वो बंद कर लें नियमों के मुताबिक। अगर नहीं किया तो हम लोग करेंगे। सर एक आवाज आ रही है आपके पास? माइक दे दीजिए, प्लीज माइक दीजिए ना, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। खिलाफ लगातार बीजेपी हाँ क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन सर। दुकानों को सील करने के लिए भाजपा अध्यक्ष बातचीत करते हैं। सर, लगातार नई शराब नीति के खिलाफ आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में आप खुद पहुंचे हैं मोदी बाग सील करने के लिए, अगली रणनीति क्या होगी बीजेपी? देखिए, हमने केजरीवाल साहब से कहा है कि जो मंदिर और स्कूलों के पास आपने शराब के ठेके खोल दिए हैं और नई शराब पॉलिसी में आप हजारों ठेके खोल रहे हैं, हम उस शराब पॉलिसी का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए आप कितना नीचे गिर गए हैं कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ शराब का ठेका होगा तो वो पढ़ने जाएंगे या शराब की बोतल उनके हाथ में होगी। मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं, आप शराब की वहाँ बेचने का काम करते हैं। तो ये मैंने कहा था कि अगर 48 घंटे के अंदर शराब माफिया को जो आप फायदा पहुंचाने के लिए मंदिर और स्कूलों के पास जो दुकानें हैं, क्योंकि उन दुकानों को बंद करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। एमसीडी ने 325 से अधिक शराब के ठेकों को बंद करने का काम किया है। इलीगल, अवैध वो थे, उनको बंद करने का काम किया, आगे भी करेंगे।
लेकिन ये ठेके दिल्ली सरकार को बंद करने चाहिए, केजरीवाल सरकार को बंद करने चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किए तो मजबूरन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कदम उठाना पड़ा। दुकानें अभी तक सील कर दी है और आने वाले दिनों में ऐसे देखिए, आज हमने 48 घंटे के बाद पहली घोषणा है। हमारी पूरी दिल्ली में जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब हर इलाके की वो दुकानें जो मंदिर और स्कूल और धार्मिक स्थल गुरुद्वारे के पास हैं, उनको बंद करने का काम करें। आखिरी सवाल कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी को इससे फायदा हो रहा है, इसीलिए आप लोग जो है पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं नई आबकारी नीति का। देखिए, खुद सिसोदिया जी ने कह दिया है कि 3500 करोड़ रुपए का लेन देन करते थे, तो वो 7 साल में कितना किया वो बता दे पहले, और फिर इन शराब माफिया से वो कितना उन्हें फायदा मिला है। क्योंकि शराब माफिया की जो नई पॉलिसी है, उन्होंने ड्राई डे घटा दिए हैं, 1000 करोड़ रुपए का उसमें फायदा दे दिया है, उन्होंने समय बढ़ा दिया है, उसमें शराब माफिया को फायदा दिया है, दुकानें बढ़ा दी हैं। ये सब फायदा शराब माफिया के लिए और एक केजरीवाल और शराब माफिया की मिली भगत। सर एक क्वेश्चन सर, एक साथ भैया कर सर ये बताइए, जहाँ ऑर्डर हो गए हैं वेकेशन के और सीलिंग के, वहाँ ऑर्डर कब तक इम्प्लीमेंट होंगे? देखिए, आपको पता है जिस तरह से निगम सक्रिय रूप से लगा, और हम लोग भी लगातार जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे निगम है, और वहाँ हम पूरी कोशिश में है कि जो इलीगल अवैध बिल्डिंग नियमों के खिलाफ या कोई भी अवैध एमएलयू रोड पर खोला गया, उसको निगम सील करे। सर ये कब तक का आपका टारगेट है? इसको जल्दी कार्रवाई चालू है, भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है और हम तुरंत इस काम को करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।